लगातार 1 साल से इस एरिया में पहल किया है और विकास करके दिखाया है बिना विधायक बने हुए। लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या चिड़िया विधानसभा में पिछले बीते 5 वर्षों में जो बीजेपी के विधायक रहे हैं, क्या उनके द्वारा विकास का काम पूरे तौर पर नहीं हुआ है? उसको तो विधायक कोई मानता ही नहीं। उसके बारे में कहला आप लोग बात करते हैं। आप लोग बातें मत कीजिए, इसलिए कि वो तो भ्रष्टाचारी आदमी है। हम तो पहले ही जब से नामांकन दाखिल किया है तब से उनको बोल रहे हैं कि 2 मिनट का इंटरव्यू हमारे साथ में दे दें। बात समझे? तो देवे नहीं कर रहे हैं, तो उनकी बात क्यों करते हैं? डिबेट करना चाहते हैं आप लोगों को भेजते हैं क्या? वो डिबेट करना चाहते हैं? हाँ, हम डिबेट करना चाहते हैं। आप उनसे डिबेट करवाइए हमको 5 मिनट का बस। जीतने के बाद भी उनके हर एक योजना पे हम क्या बोलते हैं स्टे लगाएंगे और सभी का जांच करवाएंगे। समझ गया? उनको अगर एक में भी यानी कि फॉल्स पाए गए तो डायरेक्ट उनके लिए जेल रहेगा। वो तो बता रहे थे एक बार कॉन्फ्रेंस में हम लोग गए थे, वो कह रहे हैं आपके विपक्ष में है 5 वर्ष रहे हैं कि चिड़िया में इस कदर विकास हुआ है कि विकास करने के लिए अब जगह ही नहीं है। कौन विकास हुआ है? तो विकासवा का नाम होना ना चाहिए कि भाई तो विकास गया कहाँ भाई? एगो सड़क है कहीं, एगो भी सड़क है कहीं पर, चाहे एगो भी मतलब क्या है नाली वगैरह का निर्माण किए हैं वो। एक आपके क्या बोलते हैं जो मर्डर हुआ था आफ्ताब आलम का, उसके लिए लड़ करके उनके सभी हथियारों को मतलब हम जेल भिजवाने का काम किया है। आपको जिता कर आगे भेजने का काम हमको चिड़ैया विधानसभा की जनता बुलाई है, हम यहाँ आए नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि हम वोट मांग रहे हैं किसी से? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुआ सलाम हो रहा है क्योंकि चिड़ैया विधानसभा की जनता मुझे यहाँ बुलाई है कि भाई यहाँ जो नेता है पक्ष और विपक्ष दोनों भ्रष्ट हैं। सिर्फ भोज की चिड़िया विधानसभा के मोहम्मदपुर में है और आफ्ताब आलम समाज अभी चिड़िया विधानसभा के प्रत्याशी समाज शक्ति पार्टी के आए हैं, अभी घूम रहे हैं। अभी अब तक आपका क्षेत्र भ्रमण कहाँ तक हुआ? मेरा क्षेत्र भ्रमण डोर टू डोर कैंपेनिंग चला जो हर जगह चल चुका है। अब हमारा बस सिर्फ रोड शो चल रहा है, जो बाइक रैली है और हमारे कुछ स्टार प्रचारक हैं वो लोग हमारे साथ हैं। मतलब कैंपेनिंग तो हो गया हुआ, बस सिर्फ क्या है कि रोड शो हो रहा है। आज भी है, कल भी है, परसों भी है। अच्छा, चिड़िया विधानसभा में आप घूम रहे हैं, जनता से कितना उम्मीद लग रहा है? पूरा उम्मीद है। उम्मीद है जी, पूरा उम्मीद है। ये आपका फर्स्ट चांस है, पहला चांस है? इससे पहले भी नहीं, इससे पहले हम लोकसभा का चुनाव लड़े थे। जी, आप विधानसभा में आए जी। तो विधानसभा में आए हैं, क्या लग रहा है इस जो चिड़िया विधानसभा में कई बड़े बड़े चेहरा है जो आपके सामने है, लड़ाई किनसे है आपकी? लड़ाई हमारी भ्रष्टाचार से, बाकी किसी से कोई हमारे सामने में टिकने वाला नहीं। जी। क्या कहना चाहेंगे चिड़िया विधानसभा के लोग? चिड़िया विधानसभा के लोगों को सिर्फ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोग बेखौफ होकर के कैंची छाप पर वोट दीजिए। जो आपका सिद्धांत है उससे भी बढ़ करके हम आपका काम करके दिखाने का काम करेंगे। चिड़िया विधानसभा से प्रत्याशी मिल गए समाज शक्ति पार्टी से, और आप देखेंगे कि चुनाव का जो माहौल है वो गर्म है और घमासान मचा हुआ है। अच्छा, क्या मैनिफेस्टो है आपका चिड़िया विधानसभा में? कौन सा आप ये मैटर लेकर, कौन सा मुद्दा लेकर आप चुनाव लड़ने आए हैं? हम तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सभी मुद्दा को लेकर के लड़ रहे हैं। जो मुद्दा है, जैसे क्षेत्र का विकास, उसको लेकर के हम लगातार 1 साल से इस एरिया में पहल किया है और विकास करके दिखाया है बिना विधायक बने हुए। सभी के सुख दुख में खड़ा उतरने का काम किया है और सभी के आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या चिड़िया विधानसभा में पिछले बीते 5 वर्षों में जो बीजेपी के विधायक रहे हैं, क्या उनके द्वारा विकास का काम पूरे तौर पर नहीं हुआ है? उसको तो विधायक कोई मानता ही नहीं। उसके बारे में कहला आप लोग बात करते हैं। आप लोग बातें मत कीजिए, इसलिए कि वो तो भ्रष्टाचारी आदमी है। हम तो पहले ही जब से नामांकन दाखिल किया है तब से उनको बोल रहे हैं कि 2 मिनट का इंटरव्यू हमारे साथ में दे दें। बात समझे? तो देवे नहीं कर रहे हैं, तो उनकी बात क्यों करते हैं? डिबेट करना चाहते हैं? आप लोगों को भेजते हैं क्या? वो डिबेट करना चाहते हैं? हाँ, हम डिबेट करना चाहते हैं। आप उनसे डिबेट करवाइए हमको 5 मिनट का बस। चुनाव का समय थोड़ी करेंगे डिबेट। अच्छा, क्यों डरते हैं क्या? बताइए, हमसे कोई कर ले डिबेट, हम तो करने को तैयार है उनसे करने के लिए? हाँ, हम पूरा तरह तैयार हैं। हम जब से नामांकन दाखिल किया तभी से करने को तैयार है कि उनसे हिसाब न लेना है भाई। चुनाव हम जीत रहे हैं, जीतने के बाद भी उनके हर एक योजना पे हम क्या बोलते हैं स्टे लगाएंगे और सभी का जांच करवाएंगे। समझ गया? उनको अगर एक में भी यानी कि फॉल्स पाए गए तो डायरेक्ट उनके लिए जेल रहेगा।
वो तो बता रहे थे एक बार कॉन्फ्रेंस में हम लोग गए थे, वो कह रहे हैं आपके विपक्ष में है 5 वर्ष रहे हैं कि चिड़िया में इस कदर विकास हुआ है कि विकास करने के लिए अब जगह ही नहीं है। कौन विकास हुआ है? तो विकासवा का नाम होना ना चाहिए कि भाई तो विकास गया कहाँ भाई? एक गो सड़क है कहीं पे? एगो भी सड़क है कहीं पर? चाहे एगो भी मतलब क्या है नाली वगैरह का निर्माण किए हैं वो? एक झूठा वादा है उनका, वो टोटली झूठा वादा है। एगो भी वादा उनका सही नहीं है। हम करे जब हम विकास किया, हमने किया है, हम करके दिखाया है। खुटौना टोला का रोड का निर्माण करवा के दिखाया। हम चिड़ैया से लेके दिपही के निर्माण रोड के निर्माण के लिए लड़ करके हम करवा करके दिखाया है। हम आपके क्या बोलते हैं जो मर्डर हुआ था आफ्ताब आलम का, उसके लिए लड़ करके उनके सभी हथियारों को मतलब हम जेल भिजवाने का काम किया है। तो हम अपने विकास को एक एक करके गिन करके हम बताएंगे, आधा घंटा लगेगा आपको। लेकिन वो क्या किए हैं, हम तो क्या बोलते हैं वो इब्राहिमपुर पुल का निर्माण जो कभी वो नामुमकिन था, लेकिन उसको हम लड़ करके मुमकिन करके दिलवाया है। तो हम तो भाई गिना रहे हैं, वो क्यों नहीं गिना रहे हैं? नाम लेकर के गिना है ना भाई। तो क्या लग रहा है इस बार आपके कामों से चिड़िया विधानसभा की जनता आपको सराहेगी और आपको जिताकर आगे भेजने का काम करेगी? हमको चिड़ैया विधानसभा की जनता बुलाई है, हम यहाँ आए नहीं है। आप देख रहे हैं कि हम वोट मांग रहे हैं किसी से? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुआ सलाम हो रहा है क्योंकि चिड़ैया विधानसभा की जनता मुझे यहाँ बुलाई है कि भाई यहाँ जो नेता है पक्ष और विपक्ष दोनों भ्रष्ट है। सिर्फ भोज खाता है, छठियारा खाता है, बाकी कुछ नहीं करता। सिर्फ वादे करते हैं, सिर्फ वादे करते हैं और सिर्फ वही वाला है मतलब हंस के दिखाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताना चाहेंगे लोगों के बीच घूम रहे हैं और यहाँ पर मोहम्मदपुर गांव में आए हैं। अच्छा, महताब आलम जी आपके बीच आए हैं चिड़िया विधानसभा से, क्या लग रहा है कि इस बार मतलब आप दुआ की दरखास्त है। क्या दुआ की दरखास्त है। बहुत अच्छी है और ये युवा है, नौजवान है, कर्मठ है, काम करने वाले हैं, दिन रात मेहनत करने वाले हैं। बूढ़े थोड़ी हो गए हैं जो कमर टूट जाए। मतलब इससे पूरी उम्मीद है चिड़िया के लिए? पूरी उम्मीद है चिड़ैया विधानसभा इस बार बहुत से जीत रहे हैं ये, एकदम जीत रहे हैं। क्या नाम है? यही से आपके गांव में आए हैं, घूम रहे हैं, लोगों से दुआ सलाम कर रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं। क्या बिना मांगे वोट मिलेगा ही? बिल्कुल मिलेगा जीत होगी? जी, बिल्कुल ये पूरा क्षेत्र में वोट दे रहा है। जी पूरा क्यों दे रहे हैं वोट? क्या किया है? मैंने बहुत काम किया है और सबके दुख सुख में रहते हैं। मतलब तत्पर रहते हैं, जी जो बुलाए वहाँ चले जाते हैं। जी, जी। किसी की समस्या पर किसी भी तत्पर वो चले जाते हैं। जी किसी भी तक पर 12 बजे रात हो 1 बजे रात जब भी फोन करिए ये किसी मतलब भी दुख सुख में खड़े रहते हैं। सुन कर रखे हैं। ये तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है महताब आलम जी, ये तो पूरे बिहार पे रहते हैं। चिड़ैया विधानसभा तो इनका आवास है, घर है, इसलिए यहाँ ज़्यादा है, लेकिन ये तो पूरे बिहार पे रहते हैं। जहाँ भी दुख सुख की जरूरत पड़ी है, या पूर्वांचल हो या कहीं भी हो, यहाँ वहाँ ये खड़े उतरते हैं। या आधी रात की बात हो या किसी तरह से कोई भी घटना हो जाता है, किसी के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाता है, वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। ये तो हमारे घर के हैं, तो यहाँ के नहीं को पहुँचने का काम करते हैं। जनता चाहती है कि विकास करने वाला, समाज को सुधार करने वाला, शिक्षा पर सवाल उठाने वाला, शिक्षा के लिए काम करने वाला, शिक्षित समाज सेवी उम्मीदवार की जरूरत है। और ये कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं कि जहीफ है, इनसे हम बात कर लेंगे। इनका दरवाजा है, ये घर आपका ना? हाँ, हमारा घर बाहर घर है। क्या नाम है आपका? रजाउल्लाह। अभी घूम रहे हैं, इनका जी क्या कहिए इनके लिए, इनके बारे में जानते हैं? और जानते कैसे नहीं? कौन है? महताब है। इनका चुनाव चिन्ह मालूम है? जी, कैसी छाप है? कैसी छाप है? तो क्या बटन कहाँ दबेगा? कैसी पता है? कैसी दबेगा? देखिए आ जाइए। कहाँ भाग रहे हैं? अरे भागे धो के ले भाग रहे थे। कितना लोग घबराते हैं? मैं बताना चाहता हूँ कि हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में, बिहार की मैं बात आपको बता देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि बिहार में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार अभी भी सोने की चिड़िया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार में चुनाव हो रहा है। दिल्ली, यूपी, मद्रास, चंडीगढ़, बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है वो सबों का आगमन जमौरा बिहार में है। बिहार में अगर बिहार में कुछ नहीं है तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, पूर्व मंत्री क्यों बिहार को घेर रखा है? सारे दलों के
जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो अपने अपने दल को जिताने के लिए बिहार में मुस्तैद है, दिन रात एक किए हुए है, बिहार में जीत हासिल करने के लिए अपनी पार्टी की। इससे जाहिर होता है कि चुनाव के समय में इस माहौल को देखकर आप महसूस कर सकते हैं कि बिहार वाकई में जो कहा जाता है वो नहीं, बिहार को करीब से देखेंगे तो बिहार कुछ और है। और इससे जाहिर होता है कि जितने नेता पद पर रहे, जिन्होंने चुनाव लड़ा जीते, उन्होंने बिहार को लूटने का काम किया है। इससे यही साबित होता है ताकि जितने भी हिंदुस्तान के नेता हैं वो सब बिहार में है। यही इस बात की गवाही है कि बिहार में कुछ नहीं है। तो बिहार के चुनाव के लिए कितना मारामारी, इतना परेशानी, कभी वो नेता आ रहे हैं, कभी वो नेता आ रहे हैं, कभी वो हीरो आ रहे हैं, कभी वो हीरोइन आ रही है। लगातार जनता को अपने तरफ, अपने लिए, अपनी तरफ मुतमईन करने के लिए, अपने वोट डालने के लिए, अपनी जीत भरत करने के लिए लगातार जनता के बीच कुछ न कुछ लोगों को ये दिखाया जा रहा है, कुछ न कुछ बताया जा रहा है, बड़े बड़े मंच लगाए जा रहे हैं। वहाँ से जनता के लिए ये सोचने की बात है। मैं कहना चाहूँगा बिहार की जनता से, एक दिन, एक घंटा, एक सेकेंड आपका है, बाकी समय जनता का है। आप एक बटन दबाएंगे, यही आपका अधिकार है, और नेता इसी अधिकार का 5 वर्ष प्रयोग करेगा। तो आप अपने बटन को सोच समझकर ऐसे प्रत्याशी को दे जो आपके बिहार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए काम करता हो। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और भी तमाम तरह की अपडेटेड खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें न्यूज़ 7 हिंदी।